हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। मैंने ऊपर की तरफ आपको 3 रेजिस्टेंस ज़ोन बताए थे, आपके याद हो। तीनों रेजिस्टेंस ज़ोन की मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, इनका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यानी कि ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तो आज मिली ही नहीं। क्लियर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में आपको पता है साफ साफ कि प्रीमियम काफी सस्ते हो जाते हैं। इजीली पैसे को डबल भी किया जा सकता है अगर आप ध्यान से लेवल को समझते हैं। सही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए एक एक लेवल को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमें साफ साफ ये तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट 43,000 की रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस जोन में आ रहा है और रिजेक्शन दिखा रहा है। ये चीज हमें साफ पता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तब भी मार्केट इजीली इसे जाने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस बता रखे हैं। उन 3 रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होना जरूरी है। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखने चाहिए। एक तो लो हो जाएगा, आप देख लेना, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो 20 का लो हो जाएगा। इसका देखो आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की अगर आप इस जोन में देखेंगे, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और लास्ट टाइम में देखो रिजेक्शन बिल्कुल इसी लो से। और ध्यान देंगे आप 21 को जो ये स्विंग बना है, ये भी इसी जोन में है, और 22 का हाई भी कहीं ना कहीं इसी के पास है। 27 का हाई भी कहीं ना कहीं इसी के पास है। और आप देखेंगे इस जोन से कितना बेहतरीन रिजेक्शन मार्केट ने देखने को मिला है। उम्मीद है ये रेजिस्टेंस आपकी मदद कर पा रहे होंगे, और ट्रेड लेने में आपकी काफी मदद कर रहे होंगे कि आपको कहां पे ट्रैप किया जा सकता है, कहां पे आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर की तरफ तीनों रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अभी ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस जोन है, ये किसका लो है? ये 16 का लो है। यहां पे देखेंगे 19 का डे लो भी इसी के आसपास है। तो यानी कि इनका ब्रेकआउट मिलेगा तभी प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करता रहेगा। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, कल भी आपको ये ध्यान रखनी है। मैं दोबारा से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल के दिन भी आपको ध्यान रखनी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में चला गया, तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। भले ही जब इसका ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बनाए, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। ये बात समझनी है आपको, क्लियर है? क्योंकि बार बार मार्केट इन रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उन चीजों को समझो। अब ऊपर की तरफ तो हमें ये सिचुएशन समझ में आ गई। आप इसका भी लो मार्क कर लो, क्योंकि ये भी मुझे काफी जरूरी नजर आ रहा है। ये भी मार्क कर लेते हैं। ये किसका लो है? ये लो हो गया 19 का। क्लियर है? यहां पे 3 लेवल आज फिर मैंने ड्रॉ कर दिए। ये वाली लाइन क्या है हमारा? ये है 20 का डे लो। ओके, ये वाली लाइन कहाँ है? ये है 16 का डे लो। ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली है 19 का डे लो। ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन पास ही पास था। ये रेजिस्टेंस जोन, यहां पे मैं आपको एक बात और डिस्कस करना चाहता हूं। काफी लोगों ने एक तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट देखा। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पहली 5 मिनट की कैंडल पे आपको नजर रखनी है। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उसके लो पे आप एसएल लगा सकते हैं। ये बात समझाइए। दूसरी मैंने समझाइए, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसके हाई का आप एसएल लगा सकते हैं। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो 50 टू 60 पॉइंट का आप एसएल लगा के चल सकते हैं। लेकिन यहां पे आज ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी थी, उस चीज को समझो। देखो, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट बना के देती है, आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनाती है। और मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब यहां पे आप देखो, पहली कैंडल, इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिल गया। तो यहां से हमें क्या सिग्नल मिला? बाइंग पोजीशन बना लो और एसएल लगा दो इसके लो के नीचे। क्लियर क्लियर, ये इंडिकेशन मिला। ये वे लोग होते हैं जो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जो चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे क्लासरूम में भी हुआ करते थे कि बस उसका मतलब नहीं पता कि क्या है इसका मतलब, बस रट लिया और उसे अप्लाई करना शुरू। देखो, हर बात में मैं आपको एक बात और कहता हूं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देख लो।
यहाँ पे भले ही हमें 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा हो, लेकिन ऊपर की तरफ मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस भी तो बता रखे हैं कि जब तक इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग को अवॉइड करना है। ये भी मैंने चीख चीख के बात कही है। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि 3 तो ये रेजिस्टेंस हो गए और 43,000 का एक राउंड लेवल होगा। इस तरह के जोन क्या होते हैं? सप्लाई जोन होते हैं, जो मार्केट को रिवर्स कर देते हैं या तुरंत वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हैवी वॉल्यूम चाहे जिससे कि ये सेलर्स के एसएल हिट हो जाए, क्वांटिटी रिवर्स हो जाए, वो एक अलग केस होता है। वे केसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बाइंग क्यों नहीं करना था। देखो, स्ट्रेटेजी को परफेक्ट आपका एक्सपीरियंस बनाता है, आपका ट्रेड करने का तरीका बनाता है, आपकी स्किल्स बनाती है। क्लियर है? जिन लोगों ने इस बात को समझा और ट्रेडिंग को अवॉइड किया और इन तीनों रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार किया और बाइंग पोजीशन नहीं बनाई, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप इन चीजों को समझते हो, देखते हो कि आप सीख भी रहे हो कि नहीं। क्लियर है? तो कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर गैप अप ओपनिंग इन तीनों रेजिस्टेंस जोन के बीच में हो जाती है? देखो, मोटा मोटा अगर आप मैं समझाऊं, बहुत ही सिंपल लेवल, अगर किसी को ये तीनों लेवल भी समझ में नहीं आ रहे तो सिंपल सिंपल बस एक बात ध्यान रखनी है, 43,100, इसे ध्यान रखना है बस। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो बाइंग नहीं करनी है, एक प्राइस एक्शन बनने दो। अगर मार्केट आए इसे रिटेस्ट करके तब जाए, तब आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? कुल मिला के बात यह है कि बाइंग के लिए 43,100 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी हम बाइंग करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लो मार्केट लगभग लगभग फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ने यहीं से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। काफी लोगों के मन में आता है कि वो चलती ट्रेन में चढ़ना पसंद होता है लोगों को। अगर किसी ने ऐसा भी कर लिया, कोई बात नहीं, तो इस जोन में जाते ही तब प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इससे ये इंतजार नहीं करेंगे कि इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए तो हमें जल्दी वो पकड़ जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है, मार्केट जाएगा, वापस आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम देगा और इस मोमेंटम पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गया और इसी जोन में ओपन हो गया और यहां पर रेड कैंडल बनी और उसका ब्रेक करके नीचे को चलता है, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और क्लियर क्लियर 28 का जो डे लो है, आप इसे टारगेट मान के चल सकते हैं। जो एक स्विंग बन रहा है, पहला टारगेट आपके लिए रहेगा। कल मुझे एक कमेंट भी आया, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूं। उसने कहा, सर अगर ग्रीन कैंडल बन जाए। देखो, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो थोड़ी सी चीजों को समझा करो कि अगर ग्रीन कैंडल बनी तो इसका इंतजार करो, 43,100 के ब्रेकआउट का इंतजार करो। अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो बाइंग कर लेना। समझ में आया? अब ये तीनों जोन, ये तीनों लेवल आपको दिखाए गए हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने प्रीवियस दोनों वीडियो में डिटेल में समझाया है। एक तो यहाँ पे काफी दिनों के डे हाई डे लो है, जैसे आप देखेंगे 28 का डे हाई भी इसी जोन में हो गया, 27 का डे हाई भी यहीं पे है, 26 का डे हाई भी यहीं पे है, और देखो 22 का डे हाई भी यहीं पे है, और 20 का डे लो इसी जोन में है, 19 का डे लो इसी जोन में है, 16 का डे लो इसी जोन में है। यानी कि मार्केट में काफी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल का ब्रेकआउट मिलना कंपलसरी है। चलो, गैप अप का डिस्कशन कर लिया हमने। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उसका भी एक डिस्कशन हमने कर लिया कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देके तो इस जोन में प्रॉफिट बुक कर लेना, वो चीज हमने समझा दी। लेकिन एक बात और समझो, मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और यहां पे जो 28 का डे लो है, अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीधे सीधे 27 के डे लो तक भी आप मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, यानी कि 42,400 तक मार्केट इजीली मोमेंटम कर सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? किसका? आज का डे लो निकलना चाहिए। आज मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है। जितने लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी या बार बार ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी, उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। चलो, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, एक तो पहली बात, हमें ये पता ही था कि एक रिजेक्शन जोन है, यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला कंफर्मेशन ये था, ये कंफर्म था हमें।
दूसरा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, किसी ने अगर नोटिस की होगी तो, और इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरा, यहाँ पे लास्ट में मार्केट ने एक जोन क्रिएट कर दिया था, मतलब लास्ट टाइम में आया, लगभग 3 AM के आसपास आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, दो ही अपॉर्चुनिटी थी, कोई खास बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई खास बड़े प्रॉफिट नहीं थे, बहुत ही सिंपल सा एक साइडवेज मार्केट रहा। अगर किसी ने अवॉइड भी कर दिया होगा आज ट्रेडिंग तो कोई लॉस नहीं हुआ, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहा अगर किसी ने अवॉइड कर दिया होगा, क्योंकि वो जल्दबाजी में ऊपर नीचे बाई सेल करने की कोशिश करता है और लॉस ही होती है। तो कल की स्ट्रेटजी आपको ध्यान से समझ में आ गई। मैंने आपको गैप अप भी डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी डिस्कस कर दिए कि कहाँ पे आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है, वो चीजें भी डिस्कस कर ली। कब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, और भी चीजें हम समझेंगे। अब हम समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, उसके बाद नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, फिर हम देखेंगे पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक और जेरोदा के लिंक मिल जाएंगे, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह की फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,200 पे नजर आ रहा है। ध्यान से एक बात नोटिस करो, ये जो लेवल मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया है ये तभी फुलफिल होगा जब आपको जो मैंने वे 3 रेजिस्टेंस बताए हैं, तीनों रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, उसी के बाद है, यानी कि 43,100 का ब्रेकआउट मिलके मार्केट से रिटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए बनेगा। क्योंकि ऊपर की तरफ हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, कदम कदम पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ हम बड़े मोमेंटम कैच कर सकते हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ये जोन क्रिएट हो रहा है इसमें हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 43,400 पे आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इसी जोन में आप देखेंगे आपको कुछ दिनों के हाई भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 19 का हाई देख सकते हैं आप, 20 का हाई देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और समझने लायक है, अगर आपको ऊपर की तरफ ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गलती से भी बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, क्योंकि जब रिजेक्शन बनेगा, जैसे कि आज ही देखेंगे ये एकदम से रेड कैंडल आई, ये भी एकदम से रेड कैंडल आई, ये भी एकदम से रेड कैंडल आई, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस हुए होंगे। तो इसलिए अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तरफ जा रहे हैं और हमें पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है तो स्टॉप लॉस लगा के चलो, क्लियर है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,600 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,400 पे आपको अगला रेजिस्टेंस और अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब समझते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन को। देखो, आज नो ट्रेडिंग जोन मैंने कुछ अलग लिया है, दरअसल मैंने पूरे ही दिन को ले लिया है, उसका मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ 43,034 जो कि आज का डे हाई है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 42,700 जो कि आज का डे लो है। अब इसे लेने का एक रीजन था, रीजन ये है, ऊपर की तरफ तो मैं आपको रेजिस्टेंस बता ही चुका, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 43,100 के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है, उसी के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। ये समझ में आ गई, क्योंकि यहां पे आपके लिए डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, क्लियर है। वहीं पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, क्योंकि आज का डे लो है। इसलिए मैंने इस जोन को थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, दूसरा कुल मतलब लगभग 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम है ये, और मार्केट अपने लो के काफी नजदीक है, जो आज का डे लो लगा है उसके काफी नजदीक है, और ऊपर की तरफ हमें मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। एक बात और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अगर यहीं पे फ्लैट खुला और ग्रीन कैंडल बनने लगी और आपने बाइंग पोजीशन बना ली तो इन रेजिस्टेंस जोन में जाते ही
समझदारी इसी में है, प्रॉफिट बुक कर लेना। भले ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए तो दोबारा से एंट्री ले लेना, लेकिन पहली समझदारी इसी में ही है कि मार्केट जैसे ही 28 के डे हाई को अप्रोच करेगा अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। क्लियर है? अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट हमें इस बारे में क्या बता रहा है? अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,927 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,055 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,261 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,727 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,521 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,399 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोदा का लिंक दिया गया है, आप उनके थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह की फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।